उस आदमी ने आइस स्केट का ब्लेड साफ किया और दर्द भरे गड्ढे कैविटी को देखकर अपना मुंह चौड़ा कर लिया। आसपास कोई डॉक्टर न होने के कारण उसने एक साहसी फैसला लिया। उसने ब्लेड को खराब दांत पर दबाया, उसे स्थिर रखा, एक पत्थर उठाया और उसे जोर से नीचे पटक दिया। तेज दर्द ने उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने कुछ उपयोगी खोजने की उम्मीद में पैकेजों को फाड़ दिया। पहले बक्से में वीडियो टेप का एक ढेर था, दूसरे में एक वॉलीबॉल, तीसरे में आइस स्केट की एक जोड़ी थी जिसका इस्तेमाल नारियल तोड़ने के लिए किया जा सकता था। फिर उसे एक महिलाओं का गाउन मिला जिसका किनारा उसने फाड़ दिया और उससे मछली पकड़ने का जाल बनाया। लेकिन जब वह आखिरी पैकेज लेने पहुंचा तो वह झिझका। उसे खोलने के बजाय उसने उसे एक तरफ रख दिया जीने के अपने कारण के रूप में। बाद में उसने अपने कांचलाऊ जाल से एक छोटी मछली पकड़ी, लेकिन मछली की गंध इतनी तेज थी कि वह उसे निगल नहीं पाया। उसने आग जलाने के लिए लकड़ियों को आपस में रगड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से अपना हाथ काट लिया। गुस्से में उसने अपने चारों ओर सब कुछ तोड़ दिया। शांत होने के बाद उसने वॉलीबॉल पर खून के धब्बे वाला हाथ का निशान देखा। उसने उस पर एक चेहरा बनाया और उसका नाम विल्सन रखा। आखिरकार लकड़ी से धुआं निकलने लगा। वह नीचे झुका और जोर से फूंका। आग लग गई। उस रात उसने समुद्र तट पर एक अलाव जलाया, एक स्वादिष्ट केकड़ा भुना और एक नया साथी प्राप्त किया। 8 साल बीत गए और आदमी द्वीप के जीवन के अनुकूल हो गया था। वह आसानी से अपनी लाइन डाल सकता था और मछली पकड़ सकता था, लेकिन अकेलापन अभी भी असहनीय था। एक दिन उसने समुद्र में एक धातु का पैनल तैरता हुआ देखा। उसे हवा में हिलते हुए देखकर उसने एक बेड़ा बनाने और उसे पाल के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। उसने पेड़ काटने शुरू कर दिए, धूप में सुखाने के लिए छाल इकट्ठा की, फिर उसे रस्सी में ऐंठा। उसने रस्सी बनाने के लिए वीडियो टेप को भी फाड़ दिया, लेकिन फिर भी उसके पास पर्याप्त नहीं था। उसने विल्सन को देखा। वह अपने एकमात्र दोस्त को रस्सी में बदलने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर सका। हताशा में वह चट्टान के शीर्ष पर चढ़ गया और उस फांसी के फंदे को खोल दिया जिसका उपयोग उसने कभी अपना जीवन समाप्त करने की योजना बनाई थी। इसके बजाय उसने समुद्र यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने विल्सन को कपड़े पहनाए, चट्टान की दीवार पर एक संदेश उकेरा,